कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जल्दी बोलो क्या? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बच्चों कुछ कुछ बेसिक रूल। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन केस ऑफ सीता, जल्दी बोलो, इन केस ऑफ सीता हमेशा क्या होगी? नील। सीता क्या होते हैं? स्पेसिफाइड इनटैंजिबल एसेट। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर्ड बिफोर 1481 शैल बी इग्नोर्ड। Cost of improvement incurred after or after 1481 shall be considered whether by previous owner or by the assessee. Is that clear? Sir, cost of improvement को हम रिप्लेस कर देंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट से। कब? जब लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे। क्या होंगे? सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इंडेक्स कॉस्ट तब मानी जाएगी जब इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म होगी, जब एसेट लॉन्ग टर्म होगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। सर क्या कोई इकोई के बराबर हो सकती है? यस। कब? सर जब ईयर ऑफ ट्रांसफर और ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट सेम होंगे। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट पे थी सिर्फ इतनी सी बातें जो हमें ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। इसके बाद बच्चों हमने एक सेक्शन पढ़ा आज, एडवांस मनी फोरफिटेड। क्या पढ़ा जल्दी बताओ? एडवांस मनी फोरफिटेड। सर एडवांस मनी फोरफिटेड में अमेंडमेंट आई है क्या? यस। बहुत शॉर्ट में बात करते हैं। 14, 15 या उसके बाद अगर कोई भी पैसा आपने फोरफिट किया है, दैट शैल बी टैक्सेबल डायरेक्टली अंडर द हेड अदर सोर्स। इससे पहले कि बच्चों को एडवांस मनी फोरफिटेड है तो क्या करेंगे? सर हम कॉस्ट ऑफ एसेट से रिड्यूस कर देंगे। अगर वो कॉस्ट ऑफ एसेट से ज्यादा है तो एक्सेस शैल नॉट बी टैक्सेबल एनीवेयर। अगर प्रीवियस ओनर ने एडवांस मनी फोरफिट करी थी तो वो भी कहीं टैक्सेबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ के ना। अमेंडमेंट ध्यान में रखें। क्या हमने अमेंडमेंट पे क्वेश्चन किया? जल्दी बोलो हाँ के ना। बहुत बढ़िया। इसके बच्चों हमने एक सेक्शन और पढ़ा था, कन्वर्जन इनटू स्टॉक एंड ट्रेड। याद है बच्चों? भाई 1989 में मैंने एक एसेट खरीदा, 94 में उसे स्टॉक एंड ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद 2014 में मैंने 2014-15 में मैंने उसे बेच दिया। सर कैपिटल गेन कहाँ पे लग जाएंगे? यहाँ पे। लेकिन सर पैसा अभी नहीं आया तो सर हम कैपिटल गेन की टैक्सेशन क्या कर रहे हैं? डेफर। कंप्यूट कहाँ तक होंगे? 94 तक। इंडेक्सेशन 94 तक। पोहा 89 से 94 तक। इज दैट क्लियर? सर 10,000 का खरीदा था, जब कन्वर्ट किया तो एफएमवी चल रही थी 1.5 लाख और सर जब सेल किया तो बिक गया 22,50,000 रुपए का। सर 22,50,000 माइनस 1.5 लाख टैक्सेबल अंडर हेड पीजीवीपी। कहां पे जल्दी बताओ? टैक्सेबल अंडर हेड पीजीवीपी। और सर याद रखें 1.5 लाख माइनस 10,000 टैक्सेबल अंडर हेड कैपिटल गेन इन द ईयर इन व्हिच स्टॉक एंड ट्रेड इज सोल्ड। ओके बोलो हाँ के ना। अच्छा इसके बाद बच्चों, इसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी। एक सेक्शन बच्चों में इंपॉर्टेंट देखा था, वो था 45 सेक्शन 1A। डिस्ट्रक्शन वर्ड यूज हुआ था, एक अलग ही चार्जिंग सेक्शन बना दिया सर। 45(1) में डिस्ट्रक्शन कवर नहीं होता क्योंकि डिस्ट्रक्शन ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर नहीं है। तो सर अगर आपका कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया है, उसके बदले जो भी आपको मनी मिल रही है या एसेट मिल रहा है, एसेट के केस में क्या? एफएमवी। हम क्या मान लेंगे? आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कैपिटल गेन अराइज उस ईयर में हो जाएंगे जिसमें डिस्ट्रक्ट हुआ, लेकिन टैक्सेबल कौन से ईयर में होंगे? जिस ईयर में कॉम्पनसेशन मिली। ओके सर क्यों? भाई पैसा नहीं आया तो हम अभी टैक्स कहां से देंगे? इंडेक्सेशन कब तक होगी? डेट ऑफ ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। कहां तक जल्दी बताओ? ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन तक। अच्छा एक सेक्शन बच्चों हमने और पढ़ा, पार्टनर आया एसेट लाया। सर कैपिटल गेन होंगे इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। व्हाट शैल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन? द अमाउंट रिकॉर्डेड बाय द फर्म इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लॉजिक सारे क्लियर है सर? बोलो हाँ के ना। ठीक है सर।